हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं राजन चौधरी। आज बात करेंगे आईटीआई इलेक्ट्रिशियन जॉब्स की पूरी जानकारी। हम सभी अपने रोजमर्रा के कामों को कराने के लिए बिजली पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं, लेकिन बिजली जितनी भी है हमारे लिए यूजफुल है, बिना ज्ञान के वो उतनी ही खतरनाक भी है। मोस्टली लोग एक ठेकेदार के थ्रू बिजली का काम सीखते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं, जो सही भी है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक स्किल्ड इलेक्ट्रिशियन बनने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत होती है? क्योंकि सही जानकारी की कमी के कारण हमारे देश में इलेक्ट्रिशियन की अवेलेबिलिटी डिमांड से कम है। इस वीडियो में आपको इलेक्ट्रिशियन के करियर से जुड़ी जानकारी मैं प्रॉपर देने की कोशिश करूंगा। आईटीआई इलेक्ट्रिशियन कोर्स की, उसके लाइसेंस की, आईटीआई इलेक्ट्रिशियन जॉब्स एक्सेट्रा के बारे में पूरी तरह से आपको बताऊंगा। इलेक्ट्रिशियन क्या है? बिजली से चलने वाली कोई भी चीज, जैसे पंखा, टीवी, मोटर, ऐसी कोई भी चीज जिनमें बिजली का यूज होता है, उसकी रिपेयर और निर्माण करने वाले पर्सन को इलेक्ट्रिशियन कहते हैं। बिजली के फिटिंग और मरम्मत के लिए एक ट्रेन्ड और स्किल्ड इलेक्ट्रिशियन की जरूरत हमेशा होती है, जो किसी भी तरह की खराबी को संभाल सके। इलेक्ट्रिशियन की ट्रेनिंग की अगर मैं बात करूं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या बड़ी कंपनी या गवर्नमेंट सेक्टर में ज्यादातर उन्हीं लोगों को मौका दिया जाता है जिन्होंने कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली हो। किसी कंपनी में इलेक्ट्रिशियन के रूप में काम करने के लिए आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स आईटीआई से इलेक्ट्रिशियन का कोर्स करना जरूरी होता है। ट्रेड कोर्स इलेक्ट्रिशियन, ड्यूरेशन 2 साल, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10th पास। आईटीआई इलेक्ट्रिशियन ट्रेनिंग कोर्स जो है, इस कोर्स या फिर ट्रेनिंग करने के लिए आईटीआई यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सबसे अच्छा ऑप्शन होता है। आईटीआई के सेंटर्स पर छोटे बड़े शहर में आपको हर जगह मिलते हैं और इनका ट्रेनिंग कोर्स काफी अच्छा माना जाता है। आईटीआई इलेक्ट्रिशियन अप्रेंटिसशिप की अगर मैं बात करूं, आईटीआई इलेक्ट्रिशियन जॉब के लिए कोर्स खत्म करने के बाद आपको किसी भी कंपनी या गवर्नमेंट सेक्टर के अंडर आईटीआई इलेक्ट्रिशियन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग करना जरूरी है। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में आपको इलेक्ट्रिकल थ्योरी, ब्लूप्रिंट प्रिंट रीडिंग या मैथमेटिक्स या फिर इलेक्ट्रिकल कोड रिक्वायरमेंट्स, सेफ्टी और फर्स्ट एड की विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के बाद आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जो आपको नौकरी की तलाश करते समय एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के फॉर्म में काम करता है। अगर मैं बात करूं आपकी क्वालिफिकेशन की, तो 10th कम से कम होनी चाहिए, आईटीआई होनी फ्रॉम इलेक्ट्रिशियन ट्रेड। एज 16 प्लस आपकी होनी चाहिए। ड्यूरेशन 1 से 1.5 साल का आपके पास होना चाहिए एक्सपीरियंस। आईटीआई इलेक्ट्रिशियन अप्रेंटिसशिप की अगर मैं बात करूं वैकेंसीज की, हर साल रेलवे, ओएनजीसी, आईओसीएल, पीएसयू जैसे या फिर एचएएल या बीईएल एक्सेट्रा में आपकी अप्रेंटिसशिप वैकेंसीज निकलती रहती हैं। अगर मैं बात करूं इसकी अप्रेंटिसशिप की, रेलवे में नौकरी करने का बहुत अच्छा मौका होता है रेलवे अप्रेंटिसशिप में। इससे रेलवे से अप्रेंटिसशिप करने वालों को अक्सर रेलवे में ही परमानेंट जॉब भी मिलने के बहुत चांसेस होते हैं। अगर मैं बात करूं ओएनजीसी अप्रेंटिसशिप की, ओएनजीसी में हर साल अलग अलग जगहों के लिए अप्रेंटिसशिप भर्ती निकलती है। इलेक्ट्रिशियन डिप्लोमा वाले ओएनजीसी अप्रेंटिसशिप भर के उसकी भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं आईटीआई अप्रेंटिसशिप कैसे करें, ऑल ओवर इंडिया में अप्रेंटिसशिप करने के लिए गवर्नमेंट ने नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम्स NATS लागू की है, जिसके लिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होता है। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग टाइप की, जिसकी या फिर इसके लाइसेंस की, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के बाद अगर आप बिजली मिस्त्री या फिर बिजली ठेकेदार बनना चाहते हैं या फिर अपनी बिजली की दुकान खोलना चाहते हैं, तो आपको कमर्शियल और रेजिडेंशियल लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा। इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर या फिर ठेकेदार लाइसेंस के लिए
ए और बी ग्रेड का लाइसेंस लेना होगा। ये लाइसेंस 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा ए ग्रेड लाइसेंस की। ए ग्रेड लाइसेंस उन लोगों के लिए है जो मास्टर कॉन्ट्रैक्टर होते हैं या फिर सुपरवाइजर होते हैं। ये लोग एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज पर काम करते हैं और किसी भी बड़े प्रोजेक्ट और लेबर को हैंडल कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं ए क्लास लाइसेंस वाले इलेक्ट्रिशियन रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों तरह के काम कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं बी ग्रेड लाइसेंस की, तो बी क्लास लाइसेंस वाले इलेक्ट्रिशियंस इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिशियन के तौर पर काम कर सकते हैं। ये रेजिडेंशियल या फिर घरेलू इलेक्ट्रिशियन के मुकाबले ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं। नंबर 3, सी ग्रेड लाइसेंस। सी क्लास लाइसेंस की जरूरत उन लोगों के लिए होती है जो बिजली मिस्त्री या फिर डोमेस्टिक इलेक्ट्रिशियन के तौर पर काम करना चाहते हैं, जिसमें घरों की वायरिंग, फिटिंग या फिर इनके जैसे दूसरे काम शामिल होते हैं। इलेक्ट्रिशियन लाइसेंस इंडिया में कैसे मिलता है? इलेक्ट्रिकल लाइसेंस पाने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। स्टेप नंबर 1 की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले आपके पास सी ग्रेड का लाइसेंस होना चाहिए। ये या फिर आपने कम से कम 2 साल ग्रेड ए लाइसेंस होल्डर के अंडर काम किया होने का प्रूफ हो, तभी आप बी ग्रेड लाइसेंस और ए ग्रेड लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप नंबर 2, आपको सी लाइसेंस के लिए अपने स्टेट के इलेक्ट्रिकल लाइसेंसिंग बोर्ड ऑफिस जाकर के एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। और वैसे इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस स्टेट वाइज अलग अलग होता है। स्टेप नंबर 3, आपको अपने साथ डिप्लोमा सर्टिफिकेट की जरूरत जो भी है ओरिजिनल कॉपी भी लगानी होगी। स्टेप नंबर 4, एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड या फिर वोटर कार्ड की फोटोकॉपी आपने लगानी है। स्टेप नंबर 5, बैंक से डिमांड ड्राफ्ट बनवा के ले जाना होगा। स्टेप नंबर 6, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपने देनी होगी। अब बात करते हैं आईटीआई इलेक्ट्रिशियन के बाद क्या करें। आईटीआई इलेक्ट्रिशियन करियर में 3 ऑप्शंस होती हैं इंडिया में। सबसे पहले मैं बात करूंगा आईटीआई इलेक्ट्रिशियन की जॉब्स। आप पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयू या फिर एमएनसी या फिर प्राइवेट तौर पर या फिर गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज में इलेक्ट्रिशियन के काम कर सकते हैं। आप किसी भी स्टेट में बिजली बोर्ड या फिर विभाग के काम कर सकते हैं। नंबर 2, आप लाइसेंस लेकर के खुद का काम जैसे घरों में बिजली फिटिंग, वायरिंग का काम शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको सी लाइसेंस लेना जरूरी होता है। नंबर 3, आप इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस लेकर के वायरिंग कॉन्ट्रैक्टर भी बन सकते हैं। इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर बनने के लिए आपको लाइसेंस ए और बी लेना जरूरी होता है। अगर मैं बात करूं बिजनेस की, इलेक्ट्रिशियन का कोर्स करने के बाद आप अपनी बिजली की दुकान भी खोल सकते हैं। अगर मैं बात करूं अर्बन क्लैब की, आप इलेक्ट्रिशियन का कोर्स करने के बाद एक मोबाइल ऐप अर्बन क्लैब में एक इलेक्ट्रिशियन के तौर पर जुड़ सकते हैं। फिर बात करते हैं आईटी इलेक्ट्रिशियन जॉब की सैलरी क्या होती है। दोस्तों, वैसे तो इलेक्ट्रिशियन की सैलरी मोस्टली उन प्रोजेक्ट्स पर डिपेंड करती है जिस पर वो काम कर रहे होते हैं। अपने करियर की शुरुआत में जो लोग प्राइवेट जॉब कर रहे हैं वो पर मंथ 12,000 से 15,000 रुपए कमा सकते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ आपकी सैलरी 25,000 से 30,000 के आसपास भी चली जाती है। और सरकारी सेक्टर में रेलवेज हो, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स हो, इंडियन ऑयल रिग्स हो या फिर कंपनीज हो, टेलीफोन डिपार्टमेंट्स हो, एयरपोर्ट्स हो, कुछ भी हो, कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहां आप एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं और सरकारी नौकरी के लिए आपको पीएससी एग्जामिनेशन क्लियर करना पड़ता है। इलेक्ट्रिशियन के स्किल्स क्या होने चाहिए? कम्युनिकेशन स्किल्स की अगर मैं बात करूं, एक इलेक्ट्रिशियन अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग जगह पर काम कराता है, इसीलिए उनका नेचर फ्रेंडली होना चाहिए और कस्टमर का जो सवाल है उनका समाधान करने में आप कैपेबल होने चाहिए। नंबर 2, आपका कलर विजन। देखो, रंग की सही पहचान होना जरूरी है, क्योंकि रंग द्वारा ही बिजली की तारों को पहचाना जाता है। नंबर 3, इंटरप्रेट टेक्निकल डायग्राम्स। टेक्निकल डायग्राम और इलेक्ट्रिक सर्कल्स को जो भी हैं, इनको पढ़ करके प्रॉब्लम का कारण और उनके ठीक कराने का सबसे अच्छा तरीका एक इलेक्ट्रिशियन को पता होना चाहिए। फिर होता है फिजिकल स्टेमिना। देखो, एक इलेक्ट्रिशियन का इंटेलिजेंट होने के साथ साथ फिजिकली हेल्थी होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि फील्ड में पूरे दिन घूमना और भारी भारी वायर्स के बंडल को उठा करके भी आपको जाना पड़ सकता है, तो इसमें बहुत ताकत लगती है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड सारी जानकारी देने की कोशिश की है।
इससे आप ध्यान से फिर भी सुन सकते हैं। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई भी सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट करके मेरे से पूछें। मैं आपके सारे सवालों को जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करूंगा। और अगर ये जानकारी आपको पसंद आए तो दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। किसी भी तरह के सवाल जवाब आप चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हम खुद भी इलेक्ट्रिशियन का कोर्स करवाते हैं, आप चाहें तो एडमिशन के लिए भी कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।